दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। राहुल दादी को गोली मार दी। ताकि एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते, वो दर्द को समझ नहीं सकते। हम समझ सकते हैं। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल है, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। पूरे देश में इस वक्त दो लोग हैं जो मोहब्बत फैलाने की यात्रा पे निकले हुए हैं। एक तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा शाहरुख खान की पठान को लेकर जो पूरे देश भर में उन्होंने मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा फैलाया है। उसी को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने जो जवाब दिया है वो करारा जवाब है बाइकॉट गैंग के लोगों के ऊपर और साथ में उन तमाम नफरतबाजों की पूरी मुहिम पर जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं। अब 2023 में तो आपने देखा किस तरह से शाहरुख खान की जो पठान मूवी है वो सफल हुई और बहुत कामयाब हुई। उनका जो मिशन मोहब्बत फैलाने का रहा वो कामयाबी हासिल कर रहा है और ऐसा ही लोग कह रहे हैं कि यही बात जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्रेम भाईचारा फैलाने की, वो भी अपने 2024 के मिशन में ऐसे ही सफल होने जा रहे हैं। अब यहां पर जो बात कही है मैं आपको दिखा देता हूं और ये दोनों ही एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि मोहब्बत के माध्यम से, प्रेम भाईचारे के माध्यम से कोई भी चीज जीती जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा शाहरुख खान का वो इंटरव्यू का अंशभाग और उसके बाद इसी तरह की बात जो राहुल गांधी जी ने कही, वो दोनों बातें आपको समझ में आएंगी कि किस और लेके जा रहे हैं एक प्रेम भाईचारे से भरे देश की तरफ। ये शाहरुख खान का वक्तव्य सुनिए जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है, कैसे अमर, अकबर, एंथनी की मिसाल दी है कि ये देश कैसे एक दूसरे से जुड़कर चलता है। सुनिए इसको। दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। Amar, Akbar and Anthony, there are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से शाहरुख खान साहब ने जो प्रेम, भाईचारा और आपसी एकता की बात और धर्म के एक दूसरे के जो दूसरे धर्म है उन सब का एक होना, अमर, अकबर, एंथनी की मिसाल देकर समझाया कि दीपिका पादुकोण अमर है, वो खुद शाहरुख खान अकबर है और जॉन अब्राहम एंथनी है। और ऐसे ही पूरे देश के अंदर लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों से आते हैं, लेकिन सब मिलकर जिस तरह से भाईचारा होता है यही मूवीज के अंदर दिखाने की कोशिश होनी चाहिए। उन तमाम बहिष्कार गैंग के लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, उनको करारा जवाब है। जो शाहरुख खान शुरू से खामोश बैठे थे, अब उनका जो जवाब आया है उससे अच्छे अच्छे लोग जो होंगे उनको खासी तकलीफ हो गई होगी। मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वैसे तो शाहरुख खान को लेकर, पठान को लेकर जश्न मनाए जा रहे हैं, वो मैं आपको निरंतर बताता ही हूं, लेकिन ऐसी ही बात राहुल गांधी जी ने कही। राहुल गांधी जी का भी मिशन जो है मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम फैलाने का है और शाहरुख खान का मिशन भी जो है वो प्रेम फैलाने का चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं कंधे से कंधा मिला के जो दो देश की ताकतें चल रही हैं, इससे भारी परिवर्तन आगे आने वाले समय में आएंगे और इस नफरत पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कल खत्म हो गई। उसके समापन के दौरान बर्फबारी के अंदर राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया उसका एक अंशभाग इसी तरह का था। उन्होंने कहा, अपने ट्विटर हैंडल पर डाला भी है, मैंने हिंसा देखी है, अपनों को खोने का दर्द जानता हूं। भारत नफरत और हिंसा से नहीं, एकता और मोहब्बत से ही आगे बढ़ेगा। एक ही संदेश है। ये वीडियो दिखाता हूं आपको कि कैसे राहुल गांधी जी ने अपने दादी को खोया, फिर पिता को खोया और कैसे उनको फोन कॉल से उनके लिए कितनी बड़े झटके भरी खबरें आई और वो चाहते हैं कि अब ये सारे फोन कॉल्स जो है बंद होने चाहिए, जो लोगों को हिंसा की जानकारी देते हैं जब उनके अपने खो देते हैं। वो सुनिए इस वीडियो को। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हाँ, फोन रख दिया। पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा।
हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं। वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल है। तो दोस्तों देखा आपने, एक ही मकसद है, इस देश के अंदर प्रेम भाईचारा बढ़ना चाहिए, मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, और एक साफ संदेश है दोनों का कि कैसे कहीं पर भी किसी भी चीज को प्रेम मोहब्बत भाईचारे से जीता जा सकता है, और नफरत की बड़ी कीमत होती है और नफरत से बचना चाहिए। अब इस देश के अंदर जिन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए जम के नफरतें फैलाई, उनको खासी तकलीफ तो होगी ही, जाहिर सी बात है। पठान को लेकर भी होगी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी होगी, क्योंकि दोनों ही चीजें एक ही मकसद को लेकर चली हैं, और वो है मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा। जिन लोगों ने नफरत के ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा किया हो, तो उनको उनका साम्राज्य, उनकी पूरी दौलत शोहरत जो है वो गिरती हुई दिखेगी जब भी कोई मोहब्बत की बात करेगा। अब यही बात जो है अनभक्तों को बड़ी चुभ रही है। वो सोशल मीडिया पर जम के आड़ा टेढ़ा हर कुछ लिख भी रहे हैं, लेकिन उनके लिखने से कुछ नहीं होता है। आज जनता के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संदेश जा चुका है राहुल गांधी जी का, कि कैसे लोगों को आपस में नहीं बंटना है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बल्कि लोगों को एक होकर चलना है, क्योंकि नुकसान नफरत से उनका होता है और फायदा सत्ता हासिल करने का जो प्रयास नफरत के दम पे कर रहे होते हैं उनको होता है। और शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर भी अब जो लोगों के बीच में एक संदेश गया है, वो एक संदेश बड़ा पॉजिटिव है, जिसको लेकर उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब की पूरे सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है कि वाकई में ये देश अमर अकबर एंथनी मिलकर ही बनाते हैं, और कोई भी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारे के नाम पर, बंटवारे के बाद धर्म के आधार के ऊपर जो होते हैं, उससे देश में शांति नहीं आती है, प्रेम नहीं आता है, भाईचारा नहीं आता है। ये संदेश जो है अपने आप में बहुत कुछ बता गए हैं, और वो संदेश कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस के माध्यम से अनभक्तों को भी पहुंच रहे हैं। जो अनभक्त बहिष्कार की बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मूवीज नहीं चलने देंगे, विनोद कापड़ी साहब ने एक वीडियो डाला है। जो वीडियो कहाँ का ये तो नहीं लिखा है, लेकिन इस राज मंदिर नाम है इस मूवी हॉल का, तो मेरी जानकारी जितनी है ये जयपुर का होगा। इन्होंने लिखा है, विनोद कापड़ी साहब ने इस वीडियो को डाल के, किस तरह से लोग शाहरुख खान के समर्थन में मूवी हॉल के बाहर खड़े हुए नारेबाजी कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो नफरतबाजी यहाँ फैलाने आने वाले थे, वो कैसे बिल में घुस चुके हैं, उसके बारे में लिखा है। वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा विनोद कापड़ी साहब क्या लिख रहा है। देखिए इस वीडियो को। जो वीडियो आपने देखा, इसके अंदर विनोद कापड़ी साहब ने इस पर लिखा है, इस बेशुमार प्यार से नफरतियों और बाइकॉट के गुंडों को ऐसा जवाब मिला है कि सारे के सारे बिल में दुबक गए हैं। नफरतियों के खिलाफ हमेशा ऐसे ही खड़े होना होगा। अब ये सारी की सारी चीजों से अनभक्त बड़े परेशान हैं कि देश में नफरतें फैलाने का जो उनका मिशन था वो खत्म हो गया, वो पंचर हो गया, और देश में मोहब्बतें, भाईचारे दो लोगों की मुहिम से फैलने लगे, एक शाहरुख खान और राहुल गांधी। ये ही चीज 2024 में नफरतों को हराने वाली है, और नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। इसका एक संदेश जनता के बीच चला गया है। आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा ये करोड़ों की गिनती से आगे एक नफरत हटाने का, मोहब्बत लाने का संदेश हर तरफ से आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के बाद मैं शेयर करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।